पत्रकार महेश लांगा की याचिका खारिज। गुजरात हाईकोर्ट ने कही ये बात। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गोपनीय सरकारी दस्तावेजों के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से प्रथम दृष्टया पत्रकार की संलिप्तता का संकेत मिलता है। साथ ही चूंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए कोर्ट इस समय अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। मामले में अभियोजन पक्ष का आरोप है कि द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा के पास से गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) के गोपनीय दस्तावेज मिले थे, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लांगा पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक विश्वासघात और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पत्रकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि एफआईआर में लांगा का नाम शुरू में शामिल नहीं था और उन्हें केवल अनुमानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अब तक गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि केवल पत्रकार को हिरासत में रखा गया है, जो एक तरफा कार्रवाई को दर्शाता है। हालांकि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि जांच के इस चरण में मामला पर्याप्त आधार पर टिका हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता। गौरतलब है कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की शिकायत के आधार पर महेश लांगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर गोपनीय दस्तावेजों को रखने का आरोप लगाया गया था। ये एफआईआर 22 अक्टूबर 2024 को गांधीनगर के सेक्टर 7 पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले के बाद पत्रकार संगठनों ने गुजरात पुलिस की कार्रवाई की निंदा की थी। फिलहाल महेश लांगा न्यायिक हिरासत में है और साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। उनके खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं। पहली एफआईआर वस्तु एवं सेवा कर (GST) चोरी से संबंधित थी, जबकि तीसरी एफआईआर धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर दर्ज की गई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 10 अक्टूबर 2024 को महेश लांगा को कथित रूप से एक GST चोरी करने वाले संगठित गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर GST खुफिया महानिदेशालय (DGGI) की शिकायत पर आधारित थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि करीब 200 फर्जी कंपनियों के नेटवर्क ने एक ही पैन नंबर का उपयोग कर सरकार को GST में बड़ा नुकसान पहुंचाया। इनमें से 13 कंपनियों में एक कंपनी कथित रूप से लांगा के भाई मनोज कुमार राम भाई की थी। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लांगा के वकील वेदांत राजगुरु ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल का DA एंटरप्राइज नामक कंपनी से कोई सीधा संबंध नहीं था और न ही वो इसके निदेशक या प्रमोटर थे। महेश लांगा पिछले 2 दशकों से द हिंदू के लिए गुजरात से जुड़ी खबरें कवर कर रहे हैं और राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं।